नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे पहाड़ी पर छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर से दागे बम। ये 72 घंटे से जारी है मुठभेड़। अभी आपने हाल ही में देखा है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए हैं। और आप देखिए जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटने के पहले देख लीजिए या बाद में देख लीजिए, यहाँ पाकिस्तान के द्वारा और आतंकियों के द्वारा हर संभव अशांति फैलाने की कोशिश होती रहती है। अब तो आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। लद्दाख की राजधानी लेह है, इसकी सीमा आप देखिए चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। वायुसेना के लिए 12 सुखोई लड़ाकू विमान की खरीद को मिली मंजूरी। रक्षा खरीद परिषद ने 45,000 करोड़ के 9 प्रस्ताव को दी है, आप देखते हैं स्वीकृति। नौसेना के लिए टोही जहाज और सेना के लिए खरीदे जाएंगे हल्के बख्तरबंद वाहन। और शॉर्ट रेंज की ध्रुव वास्त्र मिसाइल की खरीद और डोर्नियर विमानों का उन्नयन भी शामिल है इसमें, आप देखेंगे। और इसकी अगर दमदार है सुखोई 30 MKI, इसमें आप देखते हैं लंबाई 72 फीट है और वजन 18,400 किलोग्राम है। रेंज आप देखिए 3,000 किलोमीटर है। इंजन आप देखिए 2 है, हाई पॉइंट इसमें 12 है। अधिकतम गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप समझ रहे हैं, 2120। और वजन उठाने की क्षमता 8,130 किलो टन है। हवा में भरा जा सकता है ईंधन और ब्रह्मोस मिसाइल दागने में सक्षम है। और आप सभी जानते हैं हमारे पड़ोसी अगर पाकिस्तान जैसे हों, चाइना जैसे हों, तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होता है। समझ रहे हैं आप लोग। अनुच्छेद 370 मामले में सुनी देश की आवाज, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और शीर्ष अदालत ने आम नागरिकों की बात नहीं सुनने के आरोप को नकारा है। और एक वकील ने की थी जनता की आवाज नहीं सुनने की शिकायत। और मुझे देखिए जहां तक लगता है कि अब 370 इतिहास हो चुका है। अब दोबारा आप देखते हैं कि कितनी भी कोई भी सुनवाई हो जाए, मुझे नहीं लगता है कि अब दोबारा कुछ आने वाला है, वो बहाल होने वाला है। ये आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। चंद्रयान-1 का डाटा विश्लेषण, चंद्रमा पर पानी बनने में हो सकती है पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों की भूमिका। और नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित शोध में इस तथ्य की जानकारी दी गई है। भविष्य में मानव मिशन में इस शोध से मिल सकती है मदद। और आप देखिए कि चंद्रयान-1 2008 में छोड़ा गया था, चंद्रयान-2 2019 में छोड़ा गया था, चंद्रयान-3 2023 में छोड़ा गया था। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और देश में स्मार्टफोन पर आपदा अलर्ट का बीप। आपदा की स्थिति में लोगों को सतर्क करने को सरकार कर रही है परीक्षण। अच्छी बात है, ये आप देखेंगे। ये महादेव ऐप के प्रमोटर ने अपनी शादी में खर्च किए थे 200 करोड़। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाज ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। ईडी देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। इस तरह की जो एजेंसियां हैं ना, उनके बारे में जरूर याद रखा करेगा, इनसे पूछ लेता है। प्रवर्तन निदेशालय सुना है आपने। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना, ठीक है। भ्रष्टाचार मामले में बंगाल सरकार पर लगा 50 लाख रुपए का जुर्माना। 18 सितंबर तक सभी दस्तावेज केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के निर्देश दिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने CID जांच की मांग की याचिका खारिज की है। ये आप देखते हैं कि ममता सरकार पर लगाया गया है। और उत्तर बंगाल की महिला सहकारी समिति अलीपुरद्वार महिला क्रिकेट यूनियन एसोसिएशन के विरुद्ध 50 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में यह जुर्माना लगाया गया है। और वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हैं कि इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता आपको देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 3 देशों से लगती है। चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी है। यहाँ के राज्यपाल की अगर बात करें तो CV आनंद बोस है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है क्या? पश्चिम बंगाल।
3/4 दुनिया पीएम मोदी की मुरीद है, लोकप्रियता में शीर्ष स्तर पर है। वैश्विक सर्वे में 76% लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा। G20 में दिखाए गए कूटनीतिक कौशल की दीवानी हुई दुनिया, और पूरी दुनिया कर रही प्रधानमंत्री के कूटनीतिक कौशल की सराहना। और आप देखते हैं कि मोदी का दबदबा इसमें कायम है। और आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के हैं और अप्रूवल रेटिंग 76 और डिसअप्रूवल 18 है। फिर आप देखिए एलन वर्सेट स्विट्जरलैंड के हैं 64 और 26। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और देखिए अभी क्लियर है, देखिए देश में भी देख लीजिए, अभी अगर चेहरा देखें ना तो मोदी साहब के खिलाफ दूसरा चेहरा आपको दिखेगा ही नहीं है। उनका अभी भी ग्राफ बहुत ऊपर है, आप देखेंगे। और इसलिए आपने देखा है कि विपक्ष वाले चेहरा तय नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, वो मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि चेहरा तय करेंगे वो भी जानते हैं कि वो बहुत बुरी तरह से चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि मोदी के सामने कोई दूसरा चेहरा नहीं रख पाएंगे। ये आपकी खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। यमुना में मूर्ति विसर्जन करने पर लगेगा 50,000 का जुर्माना। डीपीसीसी ने गणेश व दुर्गा पूजा के लिए जारी की गाइडलाइन। और आप सभी को एक और बात बता दूं, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात हो रही है। एक समय ये नदियां हमारे लिए उद्धार करती थीं, आज आप देखिए खुद परेशान हैं। और इसकी अगर हम लोग बंदर पूंछ चोटी उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से निकलती है, और आप देखेंगे कि ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। 1376 किलोमीटर है इसकी लंबाई यमुना की। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आवारा कुत्तों की गंभीर समस्या का तत्काल कार्रवाई करे एमसीडी। ये दिल्ली नगर निगम कुत्तों द्वारा काटने से जुड़े मामले में प्राथमिकी रद्द करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए आदेश। आजकल आप देख रहे हैं कि कुत्तों के भी काफी हमले बोल रहे जा रहे हैं। मानवाधिकारों को लेकर बहुत सजग हैं नागरिक, जस्टिस अरुण मिश्रा कह रहे हैं, आप देखें। और ये आप लोग याद रखना चाहिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का दिल्ली में 20 से 21 सितंबर को द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित कर रहा है ना, उसी की बात हो रही है। विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पारित कराएंगे मोदी, केसीआर कह रहे हैं। तेलंगाना आप देखते हैं कि चंद्रशेखर राव कह रहे हैं ये। अब देखिए, क्योंकि आप देखते हैं कि महिलाओं को अधिकारों की बात हमेशा होती रहती है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं आधी आबादी है लगभग उनकी, लेकिन उन्हें उस हिसाब से राजनीति में भी हिस्सेदारी नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्टों व ट्रिब्यूनलों से पूछी हाइब्रिड सुनवाई की स्थिति। शीर्ष अदालत ने हलफनामे के जरिए मांगी जानकारी, कहा अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो क्यों। 10 दिन का दिया समय, 2 हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई। और आप देखते हैं कि MBBS इंटर्न को वजीफा न मिलने के आरोप पर कोर्ट ने मांगी है रिपोर्ट। ये सब G20 देशों में 26 संकेतकों पर होगी कौशल विकास की निगरानी। ILO व OECD ने प्रस्तावित किए हैं स्किल गैप मापने के संकेतक। दोनों संगठनों के पास निगरानी के साथ ही दखल का भी होगा अधिकार। आज G20 के बारे में आप लोग विस्तार से नीचे लिखिएगा, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं इस पर, नीचे आप लोग लिखिएगा। ठीक है, भारत और यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, एमेनुअल लेनिन कह रहे हैं। ये आप देखिए, भारत की फ्रांस के राजदूत लेनिन ने एक्स पर किए पोस्ट में कही ये बात, कहा कि 4 अद्भुत वर्षों के बाद भारत छोड़कर जा रहा हूं। देखिए, गुजरात में पंचायती स्थानीय निकायों में ओबीसी को 27% आरक्षण, ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो रही है, इन्हें 27% आरक्षण देने की बात होती भी है इनकी आबादी के हिसाब से। लेकिन आप देखते हैं कि कई राज्यों में 14%, 10%, 17% दिया गया है। पीएम मोदी ने की ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त के हिंदी प्रेम की प्रशंसा। संजय मिश्रा का कार्यकाल खत्म, राहुल नवीन बने ईडी के प्रभावी निदेशक। कॉलेजियम के पास जजों की नियुक्ति का तथ्यपरक डाटा नहीं है, यह कहना गलत है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर में भाषण देते हुए कही ये बात। बोले कि कॉलेजियम के पास जजों की नियुक्ति के लिए व्यापक मंच है। और आप देखते हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही तो आप देखते हैं कि होती है क्या नियुक्ति न्यायाधीशों की। अंतर्राष्ट्रीय पैनलों के भारतीय मध्यस्थों में 10% से भी कम महिलाएं हैं, ये आप देखते हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश साहब कह रहे हैं। ये आप देखेंगे राजनीति से जुड़ी खबरें हैं।
और राजनीति पर आप देखते हैं कि बस कॉमेडी की तरह चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। और चुनाव आयोग की बात करें, क्योंकि आप देखते हैं विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। और आप देखते हैं 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अभी आपने देखा है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया ना, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आदित्य एल एक ने चौथी बार बदली कक्षा। एक क्रूज चरण के बाद आदित्य एल के चारों ओर की कक्षा में प्रवेश करेगा। प्राकृतिक प्रयोगशाला की तरह किया गया मैग्नेटोटेल का उपयोग। ये आप देखिए सूर्य की को देखने के लिए, एक तरह से आप देखते हैं कि सूर्य के अध्ययन के लिए निकला है ना आदित्य L1, उसी की बात हो रही है। भारत ने वर्ष 2008 में लॉन्च किया था चंद्रयान 1, ये भी आप जानते हैं, बता चुका हूं आपको। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी याद रखिएगा। और 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। आपकी बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नई दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा देखिए आप लोग। 25 सितंबर 1916 को जन्मे पंडित दीनदयाल के नाम पर वर्ष 2014 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल ग्रामीण योजना शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना था। ये भी आप देखेंगे। जनवरी 2025 तक निर्मित हो जाएंगे राम मंदिर के तीनों तले। और 22 जनवरी 2024 को भूतल के केंद्रीय कक्ष में विराजमान होंगे रामलला। तब तक प्रथम तल का निर्माण भी होगा। और प्रयुक्त होना है 392 स्तंभ। ये आप सभी जानते हैं कि भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में। 84 कलाकारों को आज मिलेगा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। और ये आप देखते हैं 75 वर्ष से अधिक आयु के कलाकारों को दिया जाएगा यह पुरस्कार। कलाकारों के साथ शिक्षकों और विद्वानों को भी दिया जाएगा। ये भी आप देखेंगे। राष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़ साहब है ना, वही देंगे ये पुरस्कार। और इस वर्ष यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर से कृष्ण लंगू थिएटर और संगीत के लिए, गोवा से आप देखिए जान केलोरो फंडानी नाटक लेखन के लिए, झारखंड से महावीर नायक लोक संगीत और नृत्य के लिए, लद्दाख से त्रेसे रिंग स्टेंजिन लोक संगीत के लिए समेत अन्य राज्यों की प्रतिष्ठित कलाकारों को प्रदान किया जाएगा। और विजेताओं को पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए के साथ ताम्रपत्र और अंग वस्त्र भी दिए जाएंगे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी की बात हो रही है। इनसे क्वेश्चंस कई बार आप देखते हैं कि 1952 में स्थापित किए गए थे, ये भी याद रखिएगा। ये अभी आप देखिए बलिदानी कर्नल मनप्रीत को बेटे ने वर्दी पहनकर दी है मुखाग्नि। और आप देखिए जिस परिवार का मेंबर खोता है उसी परिवार दुख को समझ सकता है, ये भी आप जानते हैं। और हमारे सैनिक हैं, जाबाज हैं, और आप देखते हैं कि वही रक्षा करते हैं, तभी हम आराम से इसमें रह पा रहे हैं देश में। और वो अपनी जान तक दे देते हैं अपनी हमारी रक्षा करते वक्त। ये भी आप देखिए। राजनाथ से मिला मणिपुर का मैती समूह, असम राइफल्स की वापसी की अपील। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए मणिपुर में जो आप देखते हैं जातीय हिंसा फैली हुई, इसकी बात हो रही है। बुराई के प्रतीकों का जुलूस, ये महाराष्ट्र के नागपुर में पोला उत्सव के दौरान बुराई का प्रतीक माने जाने वाले मरवत और प्यूली की विशाल पुतलों का जुलूस निकाला गया है। इससे आप देखिए हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए। पीले रंग की महिला के पुतले को प्यूली और काले रंग के पुतलों को मारवत कहा जाता है। यह लगभग 150 वर्ष पुरानी परंपरा है। इन दोनों पुतलों को जुलूस के रूप में इतवारी और पूर्वी नागपुर की गलियों में 10 किलोमीटर तक घुमाया जाता है और फिर इनका दहन कर दिया जाता है। मान्यता है कि दहन के साथ ही नकारात्मकता भी जल जाती है। तलाकशुदा बेटी पिता की संपत्ति की हकदार नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट का पारिवारिक न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली तलाकशुदा महिला की याचिका खारिज की। आजकल इस तरह की आप देख रहे हैं कि पारिवारिक मामले काफी देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान सरकार के पास ही रहेगा पुराना विधानसभा भवन, हाईकोर्ट कह रहा है। और राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की जयपुर के पूर्व राज परिवार की याचिका। सरकार के पास ही रहेगा पुराना विधानसभा भवन और होमगार्ड। इन्होंने अपनी आप देखते हैं कि इस पर अपना अधिकार जमाने की बात की थी ना, अपना होने की बात की थी। जयपुर रियासत के तत्कालीन महाराजा राम सिंह ने
1840 में रानी चंद्रावती के लिए महल बनाना प्रारंभ किया था, लेकिन बीच में ही रानी चंद्रावती की डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी और सका निर्माण कार्य बंद हो गया। और 1880 में फिर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो 1883 में पूरा हुआ। राज दरबार के रूप में इसका उपयोग होता रहा। बाद में राज परिवार ने यह भवन सरकार को सौंप दिया था। 1952 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए तो इसका उपयोग विधानसभा भवन के रूप में होने लगा। 2000 में जयपुर के ज्योति नगर में नया विधानसभा भवन बनकर तैयार हुआ। विधानसभा वहां शिफ्ट कर दी गई और पूर्व ने 7 अगस्त 2019 को न्यायालय में दावा किया पेश की कर सरकार से यह भवन वापस देने को कहा, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व राज परिवार की अस्थायी निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इसके खिलाफ पूर्व राज परिवार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। भूमाफिया का कारनामा, छत्तीसगढ़ में सरकारी जमीन का दे दिया 2 करोड़ 34 लाख जुर्माना मुआवजा। गजब। केरल में एक और व्यक्ति नेफा से संक्रमित हुआ है। यह अब आप देखते हैं कि जो वायरस है ना, नेफा वायरस, उसी की बात हो रही है। इसके बारे में जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछ लेगा आपका। और याद रखिए, आप देखेंगे कि जानवरों से इंसानों में फैलते हैं, ये आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए। जोनोसिस है ये, जो जानवरों मनुष्य दोनों में गंभीर बीमारी का कारण भी बनता है। हाईकोर्ट का हुगली के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव पर रोक से इंकार। अनुमति में देरी के खिलाफ भाजपा का महानगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन हुई। ये आप देखिए कहां की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। आस्था की त्रिवेणी और अभयारण्य के आकर्षण संग भारत दर्शन कराता है हस्तिनापुर। और दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर स्थित नगर में जीवंत होती महाभारत कालीन कथाएं। सिख व जैन आस्था के केंद्र भी यही है। और महाभारत के बारे में तो आप लोग देखते हैं ना, हस्तिनापुर। राजीव गांधी हत्याकांड के 4 दोषियों को वापस भेजेंगे श्रीलंका। केंद्र ने दोषियों को पासपोर्ट प्रदान करने के लिए श्रीलंकाई उच्चायुक्त को लिखा पत्र। श्रीलंका की बात करें तो ये आप देखिए, श्रीलंका है, पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी यहां देखने को मिलेगी आपको। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद पहुंचाते हैं। आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं आप लोग, तब भी आपको मदद मिलती है। अपने आचरण से निराश करते जनप्रतिनिधि, जिन्हें आप लोग अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनते हैं ना, उनकी बात हो रही है। पिछले 5 दशकों में मुझे विज्ञान तकनीकी, संचार तकनीकी और शिक्षा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और शोध तथा शिक्षण प्रशिक्षण करने वाले देश विदेश के वरिष्ठ व्यक्तियों से संवाद स्थापित करने के अवसर मिलते रहे हैं। इस दौरान विदेश में मुझे कई ऐसे लोग मिले जिनमें से अधिकांश की भारत में विशेष रुचि रही है। वे वहाँ की संस्कृति की जानकारी लेना चाहते थे। अधिकांश की गीता में रुचि देखी गई है। संवाद परंपरा की समसामयिक उपयोगिता पर ही नहीं अपितु उसकी बढ़ती हुई वैश्विक आवश्यकता पर भी लोगों ने प्रश्न पूछे और अपने सकारात्मक विचार रखे। विभिन्न पंथों के लोगों के हजारों साल के साथ रह सकने और विविधता की व्यवहारिक स्वीकारता को सराहा गया और सभी की उसके संबंध में बढ़ती जिज्ञासा का भी अनुभव मैंने किया। अधिकांश अवसरों पर चर्चा के पश्चात विद्वानों ने प्राप्त जानकारी को सराहनीय माना है। लगभग हर अवसर पर भारत में बिना किसी व्यवधान की स्वतंत्रता के पश्चात लोकतंत्र की स्थापना, उसका अपनी जड़ें जमा लेना और उसकी निरंतरता विदेश में लोगों को प्रभावित करती रही है। यह सब कारण नहीं रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का एक मत की पराजय के पश्चात सत्ता से अत्यंत शालीन ढंग से विदा हो जाना है। उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग के मतदान पर भी कोई आपत्ति न करना, उच्चतम न्यायालय तक ना जाना लोकतंत्र के प्रति अगाध आस्था और समर्पण का अद्भुत उदाहरण था। भारत के लोकतंत्र की इस अनोखी घटना के संबंध में विदेश में संभवतः भारत से अधिक रुचि ली और पाकिस्तान में तो शायद इसे सबसे बड़ा आश्चर्य माना गया है। वहाँ के लोगों की अनेक जिज्ञासाओं का मैंने समाधान किया है। मैं यह कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी विद्वत वर्ग में भारत तथा यहाँ की सफल लोकतंत्र पर राजनीतिक चर्चा में वाजपेयी के व्यक्तित्व का अक्सर जिक्र होता है। यह जानकारी मुझे वहाँ के लोगों से ही मिली है। वाजपेयी जब जनता सरकार में विदेश मंत्री बने थे तब पाकिस्तान में अनेक आशंकाएं उभरी थी, लेकिन कुछ ही महीनों में वे निर्मूल सिद्ध हुई।
निर्मूल सिद्ध हुई और वाजपेयी वहाँ के लोगों के दिल में उतर गए। और उस समय भी उन्होंने वही किया जिसकी पाकिस्तान में किसी को अपेक्षा नहीं थी। प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने दोस्ती का हाथ पाकिस्तान की ओर बढ़ाया। लाहौर बस यात्रा के बाद कारगिल आक्रमण के विश्वासघात का बीज बोने वाले परवेज मुशर्रफ को 2002 में भारत में बुलाना और सम्मानपूर्वक पूर्ण तरह से चर्चा करना कोई बड़े दिल वाला भारतीय ही कर सकता है। उसी कड़ी में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के यहाँ एकाएक लाहौर चले जाना और राजनीतिक समझ और भाईचारे का अभूतपूर्व उदाहरण ही माना जाएगा। चिंताजनक स्थिति यह है कि आज भारत में ही संसद के प्रति सम्मान, संसद में शालीन आचरण और पक्ष विपक्ष के बीच स्वस्थ परंपराएं अब धूमिल हो रही हैं। संसद की कार्यवाही तो इसे ह्रास का संकेत करती है। देखना है कि संसद के आगामी विशेष सत्र में संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 साल की संसदीय यात्रा पर चर्चा के समय कोई अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत हो पाता है या नहीं। और आप देखिए, कहते हैं ना कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते हैं। अब पाकिस्तान से ना चाहते हुए भी हमें अच्छे संबंध रखने ही होंगे। मैंने अधिकारियों के लिए निर्धारित गैलरी में बैठकर संसद की कार्यवाही देखी है, तब और अब के बीच में अंतर देखकर बहुत कष्ट होता है। यह देखकर सोचता हूं कि संसद में सांसदों के व्यवहार का नई पीढ़ी पर प्रभाव पड़ रहा होगा। और क्या यही वह लोकतंत्र है जिसके संबंध में उन्हें कक्षाओं में पढ़ाया जाता है? कहाँ गई वह प्रतिष्ठित संवाद परंपरा, उसका गुणगान? क्या देश के कानून बनाने वाले ऐसे होते हैं जो अध्यक्ष के आसन के समक्ष मेज पर चढ़कर उनके ऊपर कागज फाड़कर फेंकते हैं? फिर आप देखते हैं कि उस युवा को गलत कैसे कहा जाए जो अपने कुलपति या प्राचार्य के घर कक्ष में घुसकर तोड़फोड़ करता है। आमजन को आश्चर्य तब होता है जब सदन में पीठासीन अधिकारी का निरंतर अपमान करने वाले सांसदों को निलंबित किया जाता है। इस निलंबन के विरोध में संसद परिसर में धरना दिया जाता है और यह सब भी अक्सर गांधी जी की प्रतिमा के आसपास होता है। क्या बापू उनके अमर्यादित चरण को सही ठहरा देते हैं? ऐसे अवसरों पर यह स्पष्ट हो जाता है कि या तो गांधी जी को समझना जरूरी नहीं माना गया है या फिर उस स्थान का दुरुपयोग करते समय भी उन्हें भुला दिया जाता है। दिल्ली पंजाब के सरकारी भवनों से तो गांधी जी का चित्र भी हटा दिया गया है और ऐसा करने वाले उन्हीं के नाम की दुहाई देते हैं। देखिए, हमारे साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। संस्कार रहित आचरण के कष्टदायी उदाहरण उन प्रतिनिधियों से आते हैं जिनसे आप देखिए जनता सदाचार, समर्पण और निस्वार्थ जनसेवा की आशा करती है। अभी हाल ही में हरियाणा में एक कांग्रेस नेता ने भाजपा को वोट देना वालों को राक्षस तक कह दिया और यह आशा रखने का अधिकार तो अभी भी है कि सम्मानित संस्थाएं गांधी जी के प्रतीक का दुरुपयोग करने और उनके सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाने वालों के प्रतिकार में विचार रखेंगी। हालांकि यह उम्मीद भी धराशायी हो जाती है क्योंकि इस स्तर पर भी आक्रोश और विद्रोह चरम पर दिखता है। उसके पीछे पूर्वाग्रह, वैचारिक बंधन और अपने खेमे का सत्ता में न होना ही मुख्य कारक दिखते हैं। नई दिल्ली स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान की पत्रिका गांधी मार्ग का मैं कई दशकों से नियमित पाठक रहा हूं। इस पत्रिका में गांधी जी, उनके समकालीन मनीषियों का लिखा पढ़ता रहता हूं, लेकिन लगता है कि व्यवस्था विरोध ने इस संस्थान को असीम सीमा तक आक्रोशित कर दिया है। जुलाई अगस्त अंक में उसने एक पत्रकार के हवाले से लिखा कि आपको इस राजनीति से ने हैवान बना दिया है। गोदी मीडिया ने अपने दर्शकों और पाठकों को आदमखोर बना दिया है, जनता को भीड़ में बदल दिया है। क्या यह गांधी की भाषा है? मैं इस विचार से सहमत हूं कि संस्थानों का तब तक पराभव होना आरंभ हो जाता है जब वे अपने से इतर विचार वालों के साथ चर्चा का कोई प्रयास नहीं करते हैं और स्वयं तक सीमित हो जाते हैं। ऐसे में लोगों और संस्थाओं का गांधी जी से कोई सरोकार नहीं हो सकता। लेखक शिक्षा, सामाजिक सद्भाव, पंथ समरसता के क्षेत्र में काम करते हैं। इनका नाम है जगमोहन सिंह राजपूत। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। प्रगतिशीलता का पश्चिमी पैमाना। ये अमेरिका में आप देख 15 साल से रह रही एक महिला ने पिछले दिनों बात हो रही थी। उनकी 2 बेटियां, एक 10 वर्ष की और दूसरी 5 वर्ष की। उनका कहना है कि वह जल्द भारत लौटना चाहती। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि ऐसा वह अपनी बड़ी होती बेटी की सुरक्षा के चलते करना चाहती हैं और तब अभी अमेरिका वापस लौटना चाहती हैं जब दोनों बच्चियां इतनी बड़ी हो जाएं कि अपना अच्छा बुरा समझने लगें। उन्होंने बताया कि यहाँ डॉक्टर कहते हैं लड़कियां के 12 साल के होने के बाद यदि उन्हें मन चाहे गर्भ से बचाना है तो गर्भ निरोधक गोलियों का अनिवार्य रूप से सेवन जरूरी है। केवल वही ऐसा नहीं सोच रही हैं। पश्चिम में रह रही अनेक भारतीय माता पिता अपनी बच्चियों के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। आखिर यह कैसा समाज बना है और जहां यौन संबंध उम्र के कोई मायने नहीं है। कुछ दिन पहले खबर आई कि इंग्लैंड में एक 13 साल की बच्ची स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। अचानक उसके पेट में दर्द हुआ। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो उसने एक शिशु को जन्म दिया। ये आप लोगों को एक और बात बताओ कि पश्चिमी संस्कृति की बात ही अलग होती है।
और आप देखिए दुनिया हमारी संस्कृति को अपनाने की कोशिश कर रही है, तो वैसी पर बातें हो रही है सब। ये आप देखिए यहाँ भी एक कॉलम रहता है, संशय से मुक्ति। संशय की स्थिति बड़ी समस्या खड़ी करती है और यह हमें अपने कार्य पर आगे नहीं बढ़ने देती है। मन में किसी भी प्रकार का संशय पाल लेने से क्यों व्यक्ति परेशान रहता है, वह अपने जीवन में स्थिर नहीं रह पाता है और उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। संशय ही संदेह को जन्म देता है। ये भी अच्छा कॉलम रहता है, पढ़ लिया करिएगा। ये आप देखेंगे कि न्याय में तकनीक का प्रयोग। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में वर्चुअल यानी कि आभासी सुनवाई बंद होने का संज्ञान लिया। उसने सभी उच्च न्यायालयों के साथ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को भी नोटिस जारी करके उनके रजिस्ट्रारों से पूछा है क्या वर्चुअल सुनवाई समाप्त कर दी गई है। इन सभी से यह बताने को भी कहा कि यदि वर्चुअल संवाद सुनवाई बंद हो गई है तो इसका कारण क्या है। और आप देखिए कोविड काल में वर्चुअल सुनवाई की उपयोगिता सिद्ध भी हो चुकी है और आप देखिए इसके कई फायदे भी हैं कि घर से आप देखते हैं कि वो जुड़ सकता है सामने वाला और आराम से जो केस इतने पेंडिंग में पड़े हुए हैं उन्हें भी खत्म किया जा सकता है। निवेशक सम्मेलन। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन विदेशवासियों के लिए बड़ी उम्मीद जगा रहा है और निवेशक सम्मेलन के जरिए होने वाले निवेश से प्रदेश में समग्र औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। जब प्रदेश में बड़े बड़े उद्योग आएंगे तो निश्चित तौर पर इनके साथ छोटे छोटे उद्योगों को भी उभरने का अवसर मिलेगा। उत्तराखंड की बात करें तो देखिए चीन और नेपाल से इसकी सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश और लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा लगती है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेंगी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कृत्रिम अंग निर्माण की जगी उम्मीद। भारत समेत पूरी दुनिया में प्रत्यारोपण के लिए अंगों की मांग और उनकी उपलब्धता के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। अंगों की अनुपलब्धता के कारण प्रतिदिन हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। प्रत्यारोपण के लिए अंगों का इंतजार करने वालों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए आज वैज्ञानिक जनरेटिव मेडिसिन या फिर पुनर्योजी चिकित्सा के तहत प्रयोगशाला में अंगों को विकसित करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। प्रयोगशाला में अंग निर्माण की कल्पना को साकार करने में जुटे चीन के वैज्ञानिकों को सुअर के भ्रूण के अंदर मानवीय के किडनी को विकसित करने में सफलता मिली है। किडनी मनुष्य में सर्वाधिक प्रत्यारोपित किया जाने वाला अंग है, इसलिए शोधकर्ताओं ने 5 वर्षों से अपना ध्यान इसी के को विकसित करने पर केंद्रित किया हुआ था और जिसकी परिणति सुअर के भ्रूण के भीतर ज्यादातर मानव कोशिकाओं से बड़ी किडनी की चमत्कारिक उपलब्धि के रूप में सामने आई है। दुनिया भर के विज्ञानी 1996 से ही प्रयोगशाला में अंगों को विकसित करने में जुटे हुए। स्कॉटलैंड के शोधकर्ता कैथ कैंपबेल और इयान विल्मट ने उसी वर्ष कॉलोनी के जरिए डॉली नामक एक भेड़ को प्रयोगशाला में बनाया था। यह पहली बार था जब शोधकर्ताओं ने कोशिका से क्लोन बनाया था। डॉली के जन्म के बाद ही शोधकर्ताओं का एक धड़ा क्लोनिंग और इंसानी अंगों को जानवरों में विकसित करने जैसे विषयों पर उत्साहित है। वही कई वैज्ञानिक और समाजशास्त्री ऐसे प्रयोगों को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मानते हैं। वैज्ञानिक गाय, भैंस, चूहा, भेड़, बकरी आदि पशुओं के भ्रूण से में मनुष्य के लिए उपयोगी अंग को विकसित करने में भी जुटे हुए हैं। दरअसल विज्ञानियों को स्टेम कोशिकाओं को शरीर से बाहर पेट्री डिश में विकसित करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शरीर से बाहर बदले हुए परिवेश में स्टेम कोशिकाएं असहज हो जाती हैं और अगर पेट्री डिश पर स्टेम कोशिकाएं विकसित भी होती हैं तो वे परिपक्व कोशिकाएं ना बनाकर अविकसित अंगों या फिर ऑर्गेनाइज्ड का निर्माण करती हैं। इसलिए अधिकांश विज्ञानी मानव स्टेम कोशिकाओं के साथ पशुओं का सामंजस्य बैठाकर अंगों को उनके भीतर विकसित करने में जुटे हुए हैं और प्रगति के वर्तमान गति को देखते हुए कहा जा सकता है कि अंगों को प्रयोगशाला में विकसित करने के स्वप्न को साकार करने से विज्ञानी महज चंद कदम की दूर हैं। स्टेम सेल अनुसंधान, ब्लड बैंक की तर्ज पर ऑर्गेनाइज्ड बैंक की स्थापना, अंगों का 3D पेंटिंग आदि क्षेत्र में हुई प्रगति के मद्देनजर अब इस दिशा में किसी बड़ी खुशखबरी के आने से अधिक समय तक नहीं रोका जा सकता है। प्रत्यारोपण के लिए अंग हासिल करने की प्रतीक्षा सूची अब बीते वक्त की बात हो जाएगी। देखिए यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी आप देखेंगे। ज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बने भारत। G20 सम्मेलन के नई दिल्ली घोषणा पत्र में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए समावेशी शिक्षा, गुणवत्ता अनुसंधान व शोध, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार, डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर मिलकर काम करने की सहमति बनी है। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और सर्वाधिक पिछड़े वर्गों एवं क्षेत्रों के बच्चों के लिए पारंपरिक शिक्षा की सुदृढ़ नींव तैयार कर उनकी शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रमुखता दी गई है। इससे भारत ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो सकता है। राष्ट्र निर्माण में छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका की बात कही गई है। चलिए ये भी आप याद रखिएगा। बड़े लोग खरी खरी तंज कसा जाता है।
INDI के लिए आपदा, राजद के लिए अवसर, ये सब आप देखते हैं विपक्षियों के लिए जो गठबंधन की बन रही है ना, उन सब की बात हो रही है। इंडिया नाम रखा है। पर्यावरण हितैषी कूलिंग व्यवस्था, निरंतर बढ़ रही गर्मी से राहत पाने, खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने और सभी नागरिकों के आर्थिक विकास जैसी चुनौतियों का सामना हम कैसे कर सकते हैं, इसे समझना आवश्यक है। भवन निर्माण की प्रक्रिया में हरित व्यवस्था को प्रोत्साहित दिया जाना चाहिए। अगस्त में 6% से ज़्यादा घटा वस्तु निर्यात। पिछले महीने 34.4 अरब डॉलर की वस्तुएं भेजी गई थी। देखिए, आयात का मतलब होता है आप लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं आप लोग, ठीक है। अर्थशास्त्रियों को भारत की मजबूत वृद्धि का भरोसा है। और आप देखते हैं कि त्योहारों में 90,000 करोड़ की ऑनलाइन बिक्री होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन से नवीन ऊर्जा का मूल्य घटेगा। टाइम्स की शीर्ष 100 कंपनियों में इन्फोसिस। केंद्र ने यूजीसी के नाम से यूपीएजी के नाम से एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। और आप देखिए, कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया गया है। 11 सप्ताह के निचले स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार। दूरसंचार ऑटो में खरीदारी से नई शिखर पर सेंसेक्स व निफ्टी। मर्सिडीज बेंज ने लॉन्च की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हो रही। सभी राज्यों में होगी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। वित्त मंत्रालय ने 31 ट्रिब्यूनल बनाने के संबंध में अधिसूचना जारी की। उत्तर प्रदेश में बनेगी 3 फीट। और जीएसटी से जुड़े 14,000 से अधिक लंबित मामलों के शीघ्र समाधान का मार्ग होगा प्रशस्त। ये 2017 में जीएसटी आया था ना, उसी की बात हो रही है। ये भी आप देखेंगे। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना मिलना दुखद है, ये हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है। हमारी राजभाषा नहीं है ना, समझ रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। लीबिया में आप देखते हैं जो बाढ़ आई हुई है, 11,470 पहुंचा मृतकों का आंकड़ा। डेरा शहर सील हुआ है इसमें। डेना आप देखते हैं कि इसकी राजधानी है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और लीबिया अगर आप लोग देखना चाहें ना, तो यहाँ आप लोगों को लीबिया देखने को मिलेगा। ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र, भूमध्य सागर से इसकी सीमा लगती है। अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है। और इसीलिए कहता हूँ कोई देश चर्चा में तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रख लिया करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना बढ़ जाती है। अमेरिका में भारतवंशी ने रैली निकालकर जाह्नवी के लिए मांगा न्याय। अमेरिका हादसे की शिकार थी ना ये। यूक्रेन रणनीतिक रूप से अहम गांव अंद्रिविका को रूस से छीना। ये आप सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। ये आप देखेंगे, यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। उनका युद्ध कब खत्म होगा ये कह पाना भी बड़ी मुश्किल है। G20 घोषणा पत्र पर सहमति से बड़ी भारत की ताकत, रविशंकर साहब कह रहे हैं। श्री रविशंकर है ना, उन्हीं की बात हो रही है। पाकिस्तान में चुनाव की तिथि घोषित करना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, काकर कह रहे हैं। ब्राइट स्टार 23 का समापन। इजिप्ट के बहु राष्ट्र अभ्यास ब्राइट स्टार 23 का समापन हुआ है। पोर्ट अल्जेंडिया में सेवा सैन्य अभ्यास में भारत समेत 34 देशों ने शिरकत की थी। इसे भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। भारतीय नौसेना इस मौके पर अपने युद्ध कौशल और नवीनतम तकनीक का शानदार प्रदर्शन किया। अभ्यास के दौरान पैराशूट से उतरता सैनिक। नोबेल पुरस्कार की राशि में 10 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। नोबेल फाउंडेशन की बात हो रही है। आप देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार मिलते हैं ना, 1901 से शुरू किए गए थे। और आप देखते हैं कि जो अर्थशास्त्र का है 1969 में पहली बार दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ब्रिटेन में अमेरिकी एक्सएल बुली नस्ल के कुत्तों पर प्रतिबंध का फैसला। भारत और अमेरिका के सहयोग का अगला मुकाम होगा अंतरिक्ष। ताइवान को हथियार देने वाला अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएगा चीन। चीन के रक्षा मंत्री के भ्रष्टाचार मामले में फंसे होने के संकेत। यूरोप में चीनी कंपनी टिकटॉक पर $37 करोड़ का जुर्माना लगाया। जो बाइडेन के बेटे हंटर पर अवैध रूप से बंदूक रखने का अभियोग। अमेरिकी राष्ट्रपति। संयुक्त राष्ट्र के आप देखिए 78वें सत्र में अफगानिस्तान की स्थिति पर भी चर्चा होगी। अफगानिस्तान ये देखेंगे आप लोग, लद्दाख वाले क्षेत्र की लगती है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। और आपको न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। किम जोंग उन ने रूसी फाइटर जेट को करीब से परखा। ये आप देख लीजिए। ये आप सभी जानते हैं कि रूस से यात्रा पर है ना। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। फ्लड लाइट के प्रयोग में टीम भारत की 32 गोल हो गई है। सुपर 4 चरण के अंतिम मुकाबले में बांग्लादेश ने 6 रन से जीत दर्ज की है। और एशिया कप है ना, उसी की बात हो रही है। आईसीसी के बस में कुछ नहीं है। राणा तुंगा कह रहे भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप सुपर 4 मैच के लिए रिजर्व दिन रखने के निर्णय की आलोचना की है इन्होंने।
4 खिलाड़ियों ने दो दो देशों का किया प्रतिनिधित्व विश्व कप में। डायमंड लीग में आज खिताब का बचाव करने उतरेंगे नीरज। वनडे रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचा भारत। नेहा त्रिपाठी ने जीता WPGT का 12वां चरण। भारतीय शॉटगन निशानेबाजों को नहीं मिलेगी विदेशी कोच की सेवा। मोरक्को के विरुद्ध भारतीय चुनौती की शुरुआत करेंगे मुकुंद। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाला डेविस कप का ड्रा। रविवार को खेले जाएंगे डबल्स व रिजर्व सिंगल्स मुकाबले। भारत में सिंगल्स खिलाड़ियों की कमी नहीं, विजय अमृत राज कह रहे हैं। टेनिस खिलाड़ी हैं रहे हैं पूर्व। क्यों जाए कोटा? ये 6,000 करोड़ रुपए की कोचिंग इंडस्ट्री है कोटा राजस्थान में, और 2 लाख से अधिक छात्र छात्राएं वर्ष में जेई नीट की जैसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के कोटा जाते हैं। एक आप देखते हैं कि हब माना जाता है, लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ परेशानी भी देखने को मिल रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा बच्चे भी समझें और माँ बाप भी समझें, और अंतिम कभी भी पड़ाव कोई नहीं होता है कि मौत को हाथ लगा लीजिए, जान दे दीजिए। कोनों में जिन तेंदुओं को माना जा रहा था खतरा, अब चीते उन्हें ही खदेड़ रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय हैं। 2020 में दुनिया भर में किसी भी देश की तुलना में भारत के सबसे अधिक लोग विदेश में रहते हैं। इस वर्ष देश में जन्मे 1.79 करोड़ लोग काम की तलाश में मातृभूमि से बाहर गए। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट जारी कर इसकी जानकारी दी है कि ये प्रवास भारत सरकार के लिए एक शक्तिशाली संसाधन से कम नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी भारतीय अर्थव्यवस्था में भी उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं, क्योंकि प्रवासियों से मिलने वाला धन प्रत्यक्ष रूप से भारत के विदेशी निवेश प्रवाह से अधिक देखा गया है। और प्रवासी नेटवर्किंग ने ज्ञान और तकनीक प्रसार को की, और दुनिया का ऐसा देश नहीं मिलेगा जहां भारतीय ना देने। ये आप देखिए 20 वर्षों में तेजी से बढ़ी है, और भारत में आप देखते करोड़ में 1.79 करोड़ 2020 में 2000 में आप देखिए भारत में 0.79 करोड़ थे। ये आप देखेंगे खाड़ी देश पसंदीदा स्थान है, आप देखेंगे। और मातृभूमि को पैसा भेजने वालों में भी अग्रणी भारतीय हैं। 60 अरब डॉलर के साथ चीन दूसरे स्थान पर है, और 83.15 अरब डॉलर हुए भारत को 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण। अभियंता दिवस पर पीएम मोदी साहब ने आप देखते हैं कि बधाई दी हुई है। प्रख्यात अभियंता एम विश्वेश्वरैया की जयंती अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं ना, उसी की बात हो रही है। चलिए, तो ये थी, आप लोग याद रखा करिएगा। हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए कैग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है। ये देखिए नैतिक महालेखा परीक्षक की बात हो रही है, और कैग की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देखेंगे आर्टिकल 148 पढ़ते हैं, उसी की बात कर रहा हूं मैं। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना, इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है कैग के बारे में। अनुच्छेद 148 में इसकी नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों की बात की गई है। और वैसे तो आप देखते हैं कि ये 1858 में स्थापना हो चुकी थी महालेखा कार्यालय के रूप में इसकी। यहाँ भी आप लोग देखेंगे कि जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के लिए पॉइंट व्यू से भी कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। जाति आधारित चुनाव के विरोध में गांधी जी ने शुरू किया अनशन। 1932 में आज ही के दिन पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी ने भारत की चुनावी प्रणाली को जाति के आधार पर अलग करने की ब्रिटिश सरकार के फैसले के विरोध में भूख हड़ताल शुरू किया था। और इसी वर्ष 24 सितंबर को गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट के बाद बेहद प्रभावी रहा अनशन समाप्त हुआ। ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किया गया हस्ताक्षर। 1987 में आज ही के दिन ओजोन परत को बचाने के लिए 45 देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। इसके तहत परत को नष्ट करने वाले मानव निर्मित यौगिकों के उत्पादन और खपत को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की गई। इसी उपलक्ष्य में दुनिया भर में ओजोन दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह अहम कदम है। भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार थी सुब्बालक्ष्मी। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका MS सुब्बालक्ष्मी का जन्म 1916 में आज ही तमिलनाडु के मदुरै में हुआ। 11 साल की उम्र में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन रॉक फोर्ट में मंदिर में दिया। 1929 में प्रतिष्ठित मद्रास संगीत अकादमी में प्रस्तुति देकर प्रसिद्ध प्रमुख संगीतकारों में गिनी जाने लगी। 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय बनी। भारत की सांस्कृतिक राजदूत के रूप में लंदन, न्यूयॉर्क, कनाडा सहित कई स्थानों की यात्रा की। 1988 में भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार थी।
हेमीप्लीजिया ग्रसित बच्चों के लिए वरदान वर्चुअल गेम्स। लकवाग्रस्त अंगों से शुरू किया काम, सामान्य फिजियोथेरेपी की तुलना में अधिक तिगुना असरकारक है। आप देखेंगे वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ फिजियोथेरेपी के अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया ये शोध। और जांच के लिए तय किए गए 4 मीटर। डॉक्टर गोयल ने रिसर्च में जांच के लिए 4 में पैरामीटर तय किए हैं। इसमें आप देखिए बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को कैसे उठा रहे हैं, बड़ी चीज़ों के साथ कैसे काम करते हैं, रोजमर्रा के काम कैसे कर रहे हैं और दूसरों पर आश्रित रहना कितना कम हो रहा है आदि को शामिल है। ये आप देखिए हीमीप्लीजिया, बच्चों में हीमीप्लीजिया एक प्रकार का सेरेब्रल पल्सी है जो मस्तिष्क के उस हिस्से गोलार्ध को नुकसान होने के कारण होता है जो मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह क्षति जन्म से पहले, जन्म के दौरान, उसको तुरंत बाद हो सकती है। हीमीप्लीजिया शब्द का अर्थ शरीर के आधे हिस्से ऊर्ध्वाधर में पक्षाघात, खेल के दौरान केवल एक हाथ का उपयोग, एक हाथ मुट्ठी में रखना, शरीर के एक तरफ मांसपेशियों में अकड़न और कमजोरी आदि इसके लक्षण हैं। निहारिका का अद्भुत नज़ारा। तारों और निहारिका की इस अद्भुत दृश्य की तस्वीर को ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी ने खगोल विज्ञान फोटोग्राफर प्रतियोगिता में तारे और निहारिका श्रेणी में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए चुना गया है। जर्मनी के मार्शल डिक्सलर और फ्रांस के जीवियर स्ट्राटन के नेतृत्व में शौकिया खगोलविदों की टीम ने 100 से अधिक रातों और 360 घंटों से अधिक में एक्सपोजर समय से इसे तैयार किया है, जिसे हार्ट ऑफ हाइड्रा भी को दर्शाया गया है। वाडिया ने तैयार किया जोशीमठ का हाई रेजोल्यूशन मैप। प्रदेश में आपदा प्रबंधन की दृष्टि से पहली बार की गई लार्ज स्केल मैपिंग जियो रिसर्च स्कॉलर्स मीट में प्रस्तुत। और लिडार तकनीक के तहत हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण, करीब 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हेलंग से तपोवन की मैपिंग। डेंगू से लड़ने के लिए पाले जा रहे हैं विशेष मच्छर। आप देखिए आशाजनक है वोल्वाचिया रणनीति। 2011 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में किया गया था रणनीति का परीक्षण। 4 देशों में 1.1 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाले परीक्षण चलाए गए हैं। क्या होता है वोल्वाचिया बैक्टीरिया? और आप देखते हैं कि वोल्वाचिया एक समान बैक्टीरिया है जो फल, मक्खियों, कीट पतंगों, ड्रैगन फ्लाई, तितलियों सहित कीड़े मकोड़ों की 60 प्रजातियों में पाए जाते हैं, लेकिन यह डेंगू फैलाने वाले एडीज एजिप्ट मच्छरों में नहीं पाए जाते हैं। कैसे काम करेगा वोल्वाचिया मच्छर? वोल्वाचिया से संक्रमित मच्छर डेंगू के संचरण को बाधित कर सकते हैं। जब ये मच्छर प्रजनन करते हैं तो संक्रमित मादाएं वोल्वाचिया को अपने संतानों तक पहुंचाती हैं और वे अंततः स्थानीय मच्छरों की आबादी को उस मच्छर से प्रतिस्थापित कर देंगी जो डेंगू को अवरुद्ध करने वाली बैक्टीरिया को वहन करती हैं। एक तरह से एडीज इजिप्ट मच्छर खतरनाक भी होते हैं। डेंगू फैलाने वाली एडीज इजिप्ट मच्छर की कीटनाशकों के लिए प्रतिरोधी रहे हैं। चलिए, ये उपलब्धि को आनंद से आगे रखने वाले रहते हैं कम खुश। ये अनुसंधान कह रहा है 97 साल की मोटरसाइकिल रेसर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। न्यूजीलैंड के हैं, ये आप देखेंगे। मैक्सिको में स्वतंत्रता दिवस का जन्म। मैक्सिको को स्पेन से मिली आज़ादी का जश्न मना रहा है। मैक्सिको सिटी के जुक्लो स्क्वायर के आसपास की इमारतों, ऐतिहासिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर रंग बिरंगी रोशनी की गई है। लंबे सशक्त संघर्ष और राजनीतिक प्रक्रिया के बाद 16 सितंबर 1810 को स्पेन को से आज़ादी मिली थी। अब आप देखिए मूवियों की खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। शुभकामनाएं है मेरी तरफ से, मेहनत आपको करनी है।